Hello students, today we are doing part 2 of class 10th. So we are doing chapter 14 sources of energy. This is the part 2 students. In part 2 we already done, so you can see the video in which we have to do part 1. So here students, we are starting with petroleum gas. Okay, what is petroleum gas beta? Petroleum gas is a mixture of butane and petroleum gas, okay, and propane and ethane. So it is a mixture of butane and petroleum gas, propane. Okay, it is a mixture of butane, propane and ethane बेटा. ये थोड़ा सा इसमें गलत हो गया, ये वर्ड नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ये नहीं आएगा. सो इट इज मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन, C4H10, प्रोपेन एंड इथेन, तीनों का मिक्सचर होता है बेटा. पेट्रोलियम गैस विच इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड LPG. जो पेट्रोलियम गैस हमारे सिलेंडर में भरी जाती है बेटा, ठीक है, उसको हम लिक्विफाइड करते हैं, मीन्स उस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं अंडर हाई प्रेशर, विच इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज LPG. LPG कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन विद स्मॉल अकाउंट ऑफ प्रोपेन एंड इथेन. LPG में क्या होता है बेटा, प्रोपेन होता है और इथेन होता है अंडर प्रेशर. मेनली इसमें ब्यूटेन होता है, इसको आप याद भी रख सकते हो. देखो LPG में P आता है, P का उल्टा कर दो, B बन जाएगा. दिस गैस इज फिल्ड इन मेटालिक सिलेंडर एंड यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल एट हाईली इनफ्लेमेबल. ठीक है, इसको मेटालिक मेटल के सिलेंडर्स होते हैं, आप सबके घर में अवेलेबल हैं, वो आपने देखे होंगे, उनके अंदर में गैस को यूज करते हैं. नेचुरल गैस क्या होता है बेटा, इट इज़ द अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ ए फोसियल फ्यूल. ये भी एक एनर्जी का ही सोर्स है, ये एक फोसियल फ्यूल है. इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन अबाउट 97% एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन एंड प्रोपेन. इसके अंदर भी होता है, बट मैक्सिमम देखो बेटा, ध्यान रखना, LPG में मैक्सिमम आपको क्या मिल रहा था, ब्यूटेन, बट नेचुरल गैस में मैक्सिमम अमाउंट में क्या है बेटा, इथेन, CH4. ओके, सो CNG इज व्हाट, CNG की फुल फॉर्म है बेटा, ठीक है. CNG वह नेचुरल गैस ऑफ लिक्विड फॉर्मेट सब्जेक्टेड टू प्रेशर वी गेट CNG. ठीक है, जब हम नेचुरल गैस को भी अंडर प्रेशर करते हैं तो वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. मीन्स हम नेचुरल गैस को कंप्रेस करें तो क्या बन जाएगी, CNG बन जाएगी. इसके यूजेस कहाँ के बेटा, कुकिंग, फूड एंड हीटिंग में यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में इसका यूज़ किया जाता है. फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में. एंड इट इज यूज एज फ्यूल एज स्कूटर, बसेज, जितनी भी CNG की बसेज होती हैं उनमें इनको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है. ठीक है बेटा, ओके. अब है डिसएडवांटेज, तो इस फोसिल फ्यूल्स के कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं. ठीक है, सो इट इज़ कॉजेज एयर पोल्यूशन, दे कॉज एयर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन बाय राइजिंग स्मोक ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल. तो इनसे क्या हो सकता है बेटा, फोसिल फ्यूल जो पेट्रोलियम और कोयल है, जब ये जलेंगे तो इनसे क्या होगा, धुआं होगा. और फिर क्या कह रहा है कि इट इज प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गैसेज, जब ये जलता है तो इससे काफ़ी हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, लाइक CO2, SO2, जो बाद में जाके मतलब जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ठीक है, ओके. फिर उसके बाद आपका है बेटा कोजेज एसिड रेन. अब एसिड रेन किसकी वजह से होती है, आपको पता है, जो गैस प्रोडक्शन होता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल, जैसे आप पेट्रोल से, डीजल से जो व्हीकल्स चलाते हैं उनसे जो गैसेज निकलती हैं, जो धुआं निकलता है, उस धुएं में क्या होते हैं, काफ़ी हार्मफुल गैसेज होती हैं. ठीक है, वो पानी के वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करेंगे, जब बारिश होएगी तो ये अपना वाटर हो गया, ये SO2 सल्फर ऑक्साइड हो गया, जब ये रिएक्शन करके बनेगा H2SO3. तो ये काफ़ी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि एसिड रेन होती है, काफ़ी जहरीली बारिश होती है, विच इज़ हार्मफुल फॉर ताजमहल एंड फॉर अस ऑल्सो. ताजमहल को तो काफ़ी बुरे तरीके से इसने मतलब एक तरीके से कर डैमेज कर रही है ये. फिर प्रोड्यूस लेस हीट, बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट. मीन्स जब आप फोसिल फ्यूल को जलाते हो तो वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते. ठीक है, फिर एक कोज इज ग्लोबल वार्मिंग. बर्निंग जब आप फोसिल फ्यूल जलाने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, सारा इकोसिस्टम क्या हो रहा है, हमारा डिस्टर्ब हो रहा है. अभी क्वेश्चन है आपसे, वाई आर वी कुकिंग एट अल्टरनेटली सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब कि हम अल्टरनेट सोर्स की तरफ क्यों देख रहे हैं, वाई वी वोंट द अल्टरनेट सोर्स, बिकॉज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मे कम्प्लीटली बी एक्सॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो जाएंगे. जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोलियम, कोल वगैरह, नेचुरल गैस है, ये क्या हो जाएंगे बेटा, एक दिन ख़त्म हो जाएंगे. सो वी वोंट द
अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी वन डे इफ दे यूज ऑफ दैट प्रेजेंट रेट कंटिन्यू। जिस तरीके से हम इसको यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें कोई ऐसा सोर्स जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकें, जिसको हम बार बार रीयूज़ कर सकें। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आपका थर्मल पावर प्लांट। सो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है बेटा? थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मीन्स हीट, पावर प्लांट में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस एनर्जी बाय बर्निंग द फ्यूशियल फ्यूल दैट इज कॉल्ड कूल और कोयल और ऑयल। ये कह रहा है कि ऐसा पावर प्लांट, ठीक है, ऐसा पावर प्लांट विच प्रोड्यूस एनर्जी बाय बर्निंग द फ्यूल्स, ठीक है, जिसमें हम फ्यूल जला के उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो फ्यूल आप एज ए फ्यूल कोल को भी यूज़ कर सकते हो, कोयले को भी, या ऑयल को भी डाल सकते हो। अब देखो थर्मल पावर प्लांट का एक इसने डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इसने क्या बता रखा है, इसने हीट दिया, उससे क्या होगा, स्टैम भाप मतलब पानी गर्म किया, उससे भाप निकलेंगे, भाप से आप क्या करोगे, इसको घुमाओगे, जो टरबाइन होता है। ठीक है, टरबाइन एक डायनेमो से जनरेटर से कनेक्ट, जनरेट क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। देखो बेटा कैसे काम करता है। जो कोल है बर्नड इन फर्नेस, मतलब चूल्हे, फर्नेस क्या होता है, चूल्हा होता है। कोई भी ऐसा मतलब बड़ा सा चूल्हा टाइप का जिसमें हम बहुत सारे ईंधन डाल देंगे, प्रोड्यूस वो हीट गर्म हीट करेगा। फिर दिस हीट एनर्जी इज़ यूज टू बॉयल, तो इससे क्या होगा, हमारा पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो पानी से भाप निकलेगी, तो स्टीम निकलेगी पानी से, वो क्या करेगी, उस टरबाइन को घुमाएगी, इसको इस पंखे से को घुमाएगी, और जब ये पंखा हाई उस पर घूमेगा, हाई प्रेशर पे घूमेगा, तो स्टीम रोटेट द टरबाइन विद हाई स्पीड। तो एक यहाँ पे हमने क्या लगा रखा, जनरेटर, जनरेटर या डायनेमो। जनरेटर सबको घर सब लोगों ने देखा होगा, शादी वगैरह में बहुत यूज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, तेल डालते हैं, उसका टरबाइन घूमता है और वो बिजली प्रोड्यूस कर देता है। तो ये EMI पे काम करता है जनरेटर हमारा। इसके बारे में पहले डिस्कस को, जनरेटर कैसे काम करता है। आपको इतना ही याद रखना है कि जनरेटर या डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो इसको हम घुमाएंगे, फिर एक्सले घूमेगा बेटा, ठीक है, और ये डायनेमो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा टरबाइन को घुमा के, एक्सले विद द हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से हमें क्या मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। देखो वैसे तो कमाल की मशीन है भाई, फिजिक्स तो मतलब एक तरीके से आपको ज़बरदस्त चीज़ मीन्स कि आप ने एक जनरेटर यूज़ किया और जनरेटर से देखो आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। वाह, फिर तो मतलब ज़बरदस्त कंसेप्ट हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बेटा क्या कह रहा है कि दिस प्लांट्स आर यूजुअली सेटअप नियर कोल और ऑयल फील्ड, और इन प्लांट्स को मैक्सिमम वहाँ पे सेट करते हैं जहाँ पे आपको कोयला वगैरह या तेल वगैरह इजीली मिल जाए। अब इसके डिसएडवांटेज देखो बेटा, हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ओके, अब डिसएडवांटेज ऑफ, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है बेटा, द बर्निंग ऑफ कोल और थर्मल पावर प्लांट को सबको पता है। डिसएडवांटेज क्या होंगे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये इसके दो मेन डिसएडवांटेज है। तो बेटा हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो में जो पानी से बनाया जाए, ठीक है, इसके लिए हम पानी का यूज़ करें। तो बेटा कंसेप्ट वहीं लगे, हमें क्या करना है, टरबाइन को घुमाना है। अगर हम टरबाइन को मान लो स्टीम से घुमाते हैं तो थर्मल पावर प्लांट, अगर इसको हम पानी से घुमा रहे हैं तो हाइड्रो पावर प्लांट, विंड से घुमा रहे हैं तो विंड पावर प्लांट। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली टरबाइन को घुमाना है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, हाइड्रो यहाँ पे एक अपना डैम होगा, डैम में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेंगे, फिर वहाँ से पानी गिराएंगे, इससे टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन के साथ एक्सले घूमेगा, एक्सले घूमेगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम भाई, जनरेटर क्या करेगा, इसको एक्सले घुमाएगा और क्या कर प्रोड्यूस कर देगा, बिजली पैदा कर देगा। दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो बेटा, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन घूमेगा तो एक्सले घूमेगा, तो वो आगे जाके जनरेटर वर्क करेगा। ठीक है, जनरेटर वर्क करेगा, जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली प्रिंसिपल है क्या, तो बेटा इसका बेसिकली प्रिंसिपल ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर इन ए डैम इज कन्वर्टेड, ये देखो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन ए डैम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वाटर। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक डैम लिया, उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको हम कन्वर्ट, फिर हम क्या करें, उसको बहुत ऊपर से नीचे गिराएंगे पानी को। जब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो मूव करना शुरू कर देगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू, ठीक है, एंड फिर क्या करेंगे, द काइनेटिक एनर्जी द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर विच एंड टरबाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर वो हम क्या करेंगे कि उसकी टरबाइन का पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, फिर वो टरबाइन घूमेगी, तो टरबाइन के साथ क्या एक्सले अटैच है, एक्सले के साथ कौन अटैच है, जनरेटर अटैच है। तो वो देखो यहाँ पे जनरेटर है, यहाँ पे वो टरबाइन है, तो ये घूमेगी तो एक्सले घूमेगा, तो जनरेटर क्या कर देगा बेटा, जनरेटर आपका कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, ये पोल्यूशन फ्री है, डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वाटर हमें इसके लिए काफ़ी चाहिए। ठीक है, सो इट इज़ अवेलेबल इन मैक्सिमम हृदयों के पास इसको हम सेट करते हैं, और
इसमें काफ़ी पैसा लगता है डैम्स वगैरह प्रोड्यूस करने में, पावर प्लांट बनाने में। फ़ायदा नुकसान क्या है बेटा, इसके डिसएडवांटेज क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इन एवरी, हर एक जगह नहीं बना सकते, ठीक है। देस ओनली कंस्ट्रक्टेड, मतलब इनको हम बनाते हैं जब, तो किस तरीके से बनाएंगे बेटा, इन हिल एरिया, मैक्सिमम हिल एरिया जब बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे हिल एरिया का फ़ायदा है कि वो ढलान मिल जाएगा, बहुत सारा पानी इकट्ठा करेंगे और ऊपर से पानी आ जाएगा, ठीक है बेटा। फिर क्या कह रहा था, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ इन द एरिया ऑफ डोम डैम्स submerged in water, so a large variety of flora and fauna, that is animal and plants, are destructed। मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये जब हम भी कोई डैम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ, काफ़ी सारे प्लांट्स हमारे जो मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हो डैमेज हो जाते हैं। इससे हमें काफ़ी हार्म होता है। इससे क्या होता है, बहुत सारी ज़मीन भी हमारी क्या हो जाती है, लैंड फर्टाइल एरिया जो, वो भी हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे डैम बनाएंगे तो हमें बहुत सारे लोगों को भी वहाँ से सेटअप होना पड़ता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ अपोजिशन बाय द पीपल अराउंड द साइड ऑफ डैम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। जब भी कोई बांध बनता है, जब भी कोई तरह की चीज़ होती है, तो वहाँ पे लोगों का अपोजिशन का भी हमें बहुत सारा सामना करना पड़ता है। बिकॉज अगर आप कहीं भी रह रहे हो, वहाँ पे कोई डैम बन रहा है, तो वहाँ से आपकी मिट्टी भी, ज़मीन भी आपकी ख़राब हो रही है, मतलब आपको आपसे आपकी ज़मीन भी ली जा रही है, आप जहाँ पे रह रहे हो वो जगह भी छीनी जा रही है, जिससे आप कमा रहे हो वो भी आपसे छीना जा रहा है। तो यू मस्ट हैव टू फेस द peoples that they are saying, okay, now it is generated near the rear throughout the year, और मैक्सिमम ये पूरे साल क्या रहेगा, नदी के पास ही प्रोड्यूस होती रहेगी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर आपसे पूछा कैसे जाएगा, देखो इसमें ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन, फिर कैसे एनर्जी कन्वर्ज हो रही है, तो आपको ऐसे बताना है। सबसे पहले देखो पानी को हमने स्टोर करके रखा था, यहाँ पे देखो पानी स्टोर करके रखा था, है ना। फिर हमने क्या करा था, तो पोटेंशियल, जब किसी बॉडी की पोजिशन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी, फिर पानी को स्टोर के ऊपर से नीचे गिराना शुरू, तो पानी ने मूव करना शुरू कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या करा उसने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ टरबाइन, इलेक्ट्रिकल, तो फिर वहाँ पे टरबाइन था अपना, वो घूमा और उसमें जनरेटर कनेक्ट था, तो उसने क्या कर दिया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। 3 प्रोसेस होंगी बेटा, कौन कौन सी प्रोसेस होंगी, पोटेंशियल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। 3 प्रोसेस में फॉलो होंगी। अब एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ओवर रिवर्स, नदियों पर बांध बनाने का क्या फ़ायदा। डैम्स आर हेल्प टू, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सारे CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, SPSC चाहे कोई भी बोर्ड हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको आप साथ साथ करो, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेज, क्या एडवांटेज है बेटा, डैम्स आर हेल्पफुल टू कंट्रोल फ्लड ओवर रिवर्स जनरेट हाइड्रो, तो इसके 2 फायदे, तो मतलब ये बाढ़ वगैरह कंट्रोल करता है। सेकंड, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है, और कौन से वाली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और आपको ये कुछ एक पॉइंट है आपको याद रखना है बेटा, कि डेनमार्क इज़ द ओनली कंट्री द एनर्जी कम्स फ्रॉम विंड, जहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी किससे आती है बेटा, मैक्सिमम एनर्जी आपकी आती है कहाँ से आती है, विंड से आती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डू बायोमास, यूज ऑफ वुड एज ए फ्यूल, वी आर डूइंग दीज concepts, so take care students, okay। I hope this is very helpful for you. You write down all these notes in your notebooks and learn it also. So thanks, construct your physics in your own way.